to Tripura Info News Update. রাজ্য অতিথি ভবনের কনফারেন্স হলে স্বচ্ছ ভারত মিশন 2.0 এর অগ্রগতি পর্যালোচনা বৈঠকে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। পাশাপাশি এদিন বিদ্যুৎ দপ্তরের একটি পর্যালোচনা বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর, বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। एसटीपीज अगरतला से बाहर कुछ कस्बे जहां हैं यानी म्यूनिसिपैलिटीज हैं वहां एसटीपीज बने हुए नहीं है, कम है, तो 11 नए एसटीपीज अंडर कंस्ट्रक्शन, वो भी दिसंबर 2026 तक ये पूरे कर दिए जाएंगे। 4 शहर बड़े शहर हैं, अगरतला, धर्मनगर, मेलाघर और उदयपुर। इन चारों शहरों को अच्छी सफाई, हायर क्लीननेस लेवल तक इसको लेकर के जाएं, क्योंकि ये 4 शहर ऐसे हैं जहां इस प्रदेश में टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, तो ऐसे उनको हायर क्लीननेस के स्टैंडर्ड तय करके अलग से 27 करोड़ रुपया फंड इन 4 शहरों के लिए और ये तय किया गया है। जहां तक इन सब कामों के करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स या फिर हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी सबकी ट्रेनिंग का काम, इसको करने के लिए हमने कहा है कि यहाँ से कुछ लोगों को या तो यही ट्रेनिंग कराएं, हम ट्रेनर भेजेंगे, नहीं तो दिल्ली में अगर भेजेंगे उनकी ट्रेनिंग वहीं कराएंगे और उस ट्रेनिंग का सारा खर्च वो हम केंद्र की ओर से वहन करेंगे। एक अर्बन चैलेंज फंड, ये भी आपको पता होगा कि हमने देश भर में 4 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ऐसा सैंक्शन करने के लिए तय किया है, जिसमें से त्रिपुरा में 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट अगले 1 महीने या ज्यादा 2 महीने में जो प्रोजेक्ट यहां से लेकर के आएंगे उनको हम क्लियर करके, और इस 1200 करोड़ में यानी 300 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से होगा, 300 करोड़ रुपया त्रिपुरा सरकार का होगा और 600 करोड़ रुपया जो बोरोइंग एजेंसीज के माध्यम से, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके माध्यम से लिया जाएगा। और जो प्रोजेक्ट बनेंगे वो रेवेन्यू जनरेटिंग, इनकम जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स होंगे, ताकि जो 50% पैसा 600 करोड़ रुपया लिया जाएगा उसको अगले कुछ वर्षों में जितना टर्म एंड कंडीशंस तय होंगी उसके हिसाब से उसको वापस किया जाएगा। तो इस प्रकार बहुत से विषय हमने अर्बन लोकल बॉडीज के किए हैं। जहां तक पावर डिपार्टमेंट का विषय है, रूफटॉप सोलर अंडर पीएम सूर्यघर बिजली योजना 2 लाख कनेक्शंस ये मार्च 2027 तक ये दे दिए जाएंगे। और इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ जो वेंडर्स हैं वो दिल्ली से भी भेजे जाएंगे, ताकि यहाँ वेंडर्स कम होने के नाते से बाहर से या आसपास के प्रांतों से वेंडर्स यहाँ करके और ये 2 लाख के रूफटॉप सोलर कनेक्शंस इनको यहाँ आकर के पूरा कर सकें। यहाँ AT&C लॉसेस काफी बड़ी मात्रा में है, लगभग 26% लॉसेस में चल रहे हैं। इसको कैसे कम किया जाए, तो उसमें जहां कहीं इलीगल कनेक्शंस हैं, इलीगल कनेक्शंस की पहचान करके और एक स्कीम बनाई जाए, ताकि OTS स्कीम के माध्यम से, और यहाँ की सरकार इसकी घोषणा करेगी कि अगले कुछ समय में उनको कहा जाए कि वॉलंटरली वो अपने मीटर लगवाएं और बिलिंग करें। अगर उस समय के बाद नहीं करेंगे तो फिर उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि पावर की चोरी करना ये किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। चोरी कोई करता है, अल्टीमेट इसका जो लोड है बाकी लोगों पर पड़ता है, क्योंकि पावर का टोटल खर्च जो आता है वो सब बिलों में से रिकवर करना पड़ता है। अभी उसका घाटा भी चल रहा है, इस घाटे को भी मैंने मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया है कि एक बार जो अभी तक का घाटा है लगभग 800 करोड़ रुपया है, 300 करोड़ रुपया तो पिछले साल का है, तो ऐसे 800 करोड़ रुपए को वन टाइम करके सरकार दे, अथवा उसमें कोई भी व्यवस्था बनाए ताकि हमारी जो बिजली कंपनी है उसके ऊपर आगे लोड पड़ना बंद हो जाए। उसी में स्मार्ट मीटर्स, क्योंकि स्मार्ट मीटर्स लगेंगे तो हर किसी की पावर का कंजम्पशन क्या हुआ वो एक डाटा, वो डाटा है। आवाज थोड़ा धीरे रखिए, कोई बात नहीं, ऊंची नहीं करिए। वो डाटा जो है वो इकट्ठा हो करके, ताकि हम उसके योजना बना सकें कि चोरी न हो और सब लोग अपने बिल का जो अमाउंट है वो भरें, और आगे चल करके लॉस कम होता है तो बिजली के रेट भी कम किए जा सकते हैं।
लेकिन अभी तो जो कि घाटा चल रहा है और पिछला घाटा कई सालों से चला आ रहा है, उसको सरकार मिल बैठ करके कैसे उसको ठीक करे और आगे पावर की आपूर्ति ये पूरी हो सके। पावर की जो कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए जो एडिक्वेसी प्लान बनाई जाती है उसमें 2029-30 तक अगले 3 साल तक पावर की डिमांड क्या रहेगी उसका भी आज विचार किया गया और उसमें कितनी पावर कौन से हेड से आएगी, थर्मल कितनी लेंगे, उसमें हाइड्रो कितनी लेंगे, सूर्य यानी सौर ऊर्जा कितनी होगी, विंड ऊर्जा कितनी होगी, अलग अलग से। फिर पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत सोलर पंप कितने होंगे, सोलर लाइट्स कितनी होंगी, ऐसे सब मिलाकर उस कमी को 3 साल बाद हम कमी ना आने दें, इसको पूरा करें, इसकी भी प्लानिंग जो है आज बैठ के बनाई है। इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन लाइन्स कुछ 1-2 लाइन है जिन पर काम चल रहा है और वो ऐसा बताया गया कि वो 2029-30 तक जो भी हमारी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए उसका सर्वे करके टेंडर जो है जुलाई 26 और 2 महीने बाद उसके सबके टेंडर जो है वो लगा दिए जाएंगे। तो मित्रों, इतने सब विषयों के ऊपर आज विचार हुआ और मैं समझता हूं कि आज की बैठक अधिकारियों ने भी पूरी अपनी योजना बहुत बारीकी से बनाई है और मैं स्वयं आज के स्टोर से यहाँ के लोगों से बातचीत करके मैं संतुष्ट हूँ। काफी कुछ इन्होंने अच्छे काम किए हैं, लेकिन हर समय जैसा हमको पता लगता है आगे बढ़ते हुए गुंजाइश बनी रहती है, कोई सीमा नहीं होती सुधार की, स्काई इज द लिमिट। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, आगे आने वाले समय में और बढ़िया काम करें। ऐसे हमारे पावर मिनिस्टर साहब तो थे ही थे, सीएम साहब भी हमारी दोनों बैठकों में रहे हैं। सीएम साहब को अभी जल्दी निकलना था कहीं तो इसलिए वो निकले हैं, अदरवाइज हमने सुबह मन की बात से लेकर इस समय तक सब बैठ के कार्यक्रम किया और उसको चालू किया। धन्यवाद।